अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आपके सवाल और हमारे जवाब लेकर हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आज हमारे पास काफ़ी सवालात आए हुए थे, लेकिन 3 सवाल ही आज मैं ले पाऊँगा, इसलिए कि बाकी जिन भाइयों ने भी सवाल पूछे हैं अभी तक मुझे उनके जवाब जो है हवाले के साथ मिले नहीं है। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला जैसे ही उनके सवाल जवाब मुझे हवाले के साथ मिलेंगे मैं अपलोड कर दूंगा, या यूँ समझ लीजिए कि मैं जवाब दे दूंगा। 2 दिन पहले हमारे पास एक सवाल आया हुआ था, उसको आज हम सबसे 1 नंबर पे लेते हैं। पहला सवाल ये है कि 10 बीवियों की कहानी सुनना कैसा है। फिर सामने 10 लड्डू रख कर के उनके नाम की फातिहा लगाना कैसा है, और उस कहानी को रेगुलर रोजाना 10 दिन तक सुनना कैसा है। देखिए, ये ज़्यादातर ऐसे जो काम है ज़्यादातर गाँव में, और ख़ासकर जो माएँ बहनें होती है वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती, और उनको कोई ऐसी ये रिवायात कोई पकड़ा जाता है और फिर वो उस पर अमल कर लेती है एक दीन का हिस्सा समझ करके। तो देखिए, उलमा ने फरमाया है कि ऐसी कहानी जो 10 बीवियों की जो कहानी है, ऐसी कोई रिवायत ना तो हदीस में मौजूद है, ना कुरान में मौजूद है, ना ही किसी बुजुर्ग से ये कोई रिवायत मौजूद है। तो ना तो ऐसी कहानी सुनना चाहिए। आप 10 दिन तक लगातार उस कहानी को सुन रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत सुनते, आप हदीस पाक को सुनते, या फिर वो जो ज़िंदगी में रोज़ाना आपको जिन मसाइल की ज़रूरत पड़ती है उन मसाइल को आप सीखते, ताकि आपकी नमाज में जो गलतियाँ हो रही है वो दूर हो जाती। आप जो सदका खैरात कर रहे हैं, ताकि लोगों को रोज़ाना पूछना नहीं पड़ता कि सदका कितना होता है, खैरात कितनी होती है। लेकिन क्योंकि हमने ज़्यादातर वक्त ऐसे लोगों में बिताया है कि जिसकी शरीयत में जिस काम की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हमने फ़र्ज़ और वाजिब की तरह अपने ऊपर आयद कर लिया है। इसी तरह ये एक 10 बीवियों की कहानी है जो कि ज़्यादातर गाँव में माएँ बहनें इस पर ज़्यादा अमल करती है। तो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ना तो इसकी ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। अब रही फातिहा की बात, तो देखिए 10 लड्डू ये गिनकर रखने की ज़रूरत नहीं है, हलाल चीज़ पर आप फातिहा लगा सकते हैं और इसाले सवाब कर सकते हैं। लेकिन जो 10 बीवियाँ हैं उनके नाम की, तो ये 10 बीवियाँ थी कौन, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। अब तीसरी बात कि 10 दिन तक लगातार रेगुलर सुनते हैं, तो मैं फिर से कह देता हूँ कि 10 दिन आप 10 बीवियों की कहानी सुन रहे हैं, इससे अच्छा तो किसी आलिम दीन को अपने पास बिठाइए, या अगर मेरी कोई बहन या कोई बेटी अगर दीन पढ़ी हुई है तो उससे आप मसले मसाइल सीखिए, कुरान की बातें सुनिए, हदीस की बातें सुनिए, ताकि आपका अकीदा भी अच्छा हो, और जो मसाइल आपको ज़िंदगी में ज़रूरत हो उन मसाइल की जानकारी भी आपको हासिल हो जाएगी। तो ये 10 बीवियों की कहानी मन गढ़ंत है, इसको नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल यह है कि जुम्मे के दिन खुतबे के वक्त सुन्नत पढ़ना या तस्बीह पढ़ना कैसा है। यानी इनका सवाल है कि आम तौर पर आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है जुम्मे की नमाज, उस वक्त लोग मस्जिद में आते हैं जब इमाम साहब किताब लेकर या तो मेंबर पर बैठते हैं, या उस वक्त जबकि जमात खड़ी होने वाली होती तब लोग आते हैं। तो इनका सवाल है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो इमाम साहब मेंबर पर होते हैं किताब लेकर, वो खुतबा पढ़ने वाले होते हैं, उस वक्त जब वो खुतबा पढ़ रहे हैं उस वक्त सुन्नत या फिर जो जुम्मे की 4 रकात नमाज पहले की सुन्नत होती है, या फिर कोई तरह का विरद या कोई तस्बीह पढ़ना कैसा है। तो इसका जवाब ये है कि जब इमाम साहब मेंबर पे बैठ जाने से लेकर जब तक खुतबा नहीं होता तब तक किसी तरह की सुन्नत की नमाज या कोई तस्बीह ना पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि आपको खुतबा सुनना है, वो भी बैठकर आराम से शांति से खुतबा सुनना है आपको। तो ना तो आप सुन्नत पढ़ सकते हैं, इसलिए कि उलमा ने इसको मना फरमाया है। तो कोशिश करें कि जुम्मे के दिन, वैसे ही क्योंकि आपको हफ्ते में 1 दिन आना है मस्जिद में, वैसे आप 5 वक्त वैसे मस्जिद में नहीं आ रहे हैं, अब तो आपको हफ्ते में वैसे ही 1 दिन आना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ मस्जिद में आते नहीं हैं, तो आप थोड़े से पहले जाइए मस्जिद में, आराम से वज़ू कीजिए, आराम से सुन्नत पढ़िए, फिर आराम से खुतबा सुनिए, फिर पहली सब में बैठ करके जुम्मे की नमाज अदा कीजिए। उसके लिए बहुत बड़ी हदीस में खुशखबरी आई है। तो खुतबे के वक्त सुन्नत ना पढ़ें, आप तस्बीह ना पढ़ें, यही बेहतर है। यहाँ मैंने हवाला दे रखा है, इसमें जाकर आप तफसील से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल ये है, आज का हमारा आखिरी सवाल है कि कोई शख्स फजर की जमात के वक्त मस्जिद में उस वक्त आता है कि जब फजर की जमात खड़ी हो चुकी होती है,
اب وہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کرے گا یا پھر جماعت میں شامل ہوگا؟ یعنی کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ مسجد میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وضو بنا کر جیسے وہ فارغ ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا کریں، امام کے ساتھ جماعت میں جائے گا یا پھر سنت پڑھے گا؟ تو دیکھیے اب اس پر ہے، اب اس کو اگر یقین ہے کہ میں 2 رکعت نماز سنت ادا کر کے امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، چاہے مجھے جماعت جو ہے امام صاحب اتحیات میں ملیں گے، تو اب جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ نہیں میں جماعت میں شامل نہیں ہو پاؤں گا تو اس کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، پھر جب سورج نکلنے کے بعد جو مکروہ وقت ختم ہوتا ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت کی آپ جو ہے 2 رکعت نماز فجر کی جو سنت ہے پہلے چھوڑی آپ نے وہ ادا کر لیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ تھے آج کے ہمارے 3 سوال۔ میں ایک بار پھر سے معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے سوالات کا میں آج جواب نہیں دے پایا کیونکہ میرے پاس ابھی ان کے حوالے موجود نہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں نے علماء کرام سے رابطہ کیا ہے، جیسے ہی حوالے کے ساتھ جواب آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگان ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔